हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडीपीडिया। स्वागत है आप सभी का द हिंदू डाइजेस्ट में। आज 14 जनवरी है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग अच्छे से मकर संक्रांति मनाइए, खाइए पीजिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि करेंट अफेयर और जो भी एडिटोरियल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में, वो मैं आपको बताता हूँ। आप एडिटोरियल खुद से पढ़ते हैं और मैं बस करंट अफेयर डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे स्टडीपीडिया टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं ये सारा पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ आपको खुद से भी पढ़ना है और अगर मैंने पढ़ा दिया है तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए रिवीजन पर्पस के लिए या फिर अभी पढ़ने के लिए, तो आप स्टडीपीडिया पे जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडीपीडिया पे जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। बिना वेस्ट किए हुए हम लोग अपना टाइम आगे बढ़ते हैं, अपने फर्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जेड मॉट टनल का उद्घाटन किए हैं। जेड मॉट टनल हमारा जो जम्मू कश्मीर का रीजन है और जो लद्दाख का रीजन है, इस दोनों को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक टनल है, क्योंकि हमारा वो कनेक्टिविटी वहाँ पे उतने अच्छा है नहीं। जेड मॉट टनल हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव होगा हमारे अपोनेंट के लिए, इन द सेंस कि चाइना और पाकिस्तान के लिए, कि हमारा वहाँ पे कनेक्टिविटी सही से बन नहीं पाता है, कि यहाँ पे टूरिस्ट ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और फिर अगर हमारे मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ ये किया जाए तो हम लोग बहुत ही टाइम बचा के हम लोग लेह लद्दाख के रीजन पे हम लोग जा सकते हैं। तो जेड मॉट टनल हमारा सोनमर्ग में अभी इनॉग्रेट किया गया है। इसका पूरा कॉस्ट आपका 2700 करोड़ आया है। ये आपका 6.5 किलोमीटर के रेंज का मिल जाएगा आपका। ऐसा क्वेश्चन आपको कभी कभी पीसीएस में दे देते हैं, ठीक है। तो जेड मॉट टनल हमारा कश्मीर और लद्दाख को दोनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है। और अपकमिंग प्रोजेक्ट भी हमारा एक और स्ट्रैटेजिक के लिए है कि हमारा जोजिला टनल अभी तैयार होने वाला है। उसका अराउंड 45,000 करोड़ के अप्रॉक्स में आपका है। वो भी आपका जल्दी ही बन के तैयार होगा, ठीक है, जोजिला टनल। नेक्स्ट देखिए, रसिया शिप रिएक्टर वेसल्स टू कुंडनकुलम 6th यूनिट। तो रसिया, जैसा कि हम लोगों को पता है कि रसिया हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को हैंडल करता है। कुंडनकुलम, अब बस आप इतना याद रखिए कि कुंडनकुलम आपका तमिलनाडु में आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। वहाँ का 6 यूनिट रसिया फिर से भेज रहा है, ठीक है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये मैं पूरा क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैं लगा रखा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों के पास अगर पेपर है तो अगर आप लोग खोलिएगा तो आपको ये फर्स्ट पेज, थर्ड पेज, फिर आपको 8 पेज ऐसे करके आपको मिल जाएगा। अगर आपको इससे पढ़ना है तो आप इसे डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, एडिटोरियल में आपका यही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग मेन टैल्टीज रेडिफाइंग मैस्कुलिनिटी। तो ये आपका नहीं, ये आपका पूरा एडिटोरियल आपका इस चीज़ को दर्शा रहा है कि हमारा जो लड़कियां होती हैं, वुमेन होती हैं, उनके अगेंस्ट वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है मैन के द्वारा, क्योंकि वो अपने आप को मैस्कुलिनिटी दिखाते हैं। वो एक डोमिनेंट नेचर हम लोग का शो करने का होता है, तो वो हम लोग दिखाते हैं। उसके कारण वुमेन बहुत ही वायलेंट फेस करती है। उसके पर्पस में है कि ये क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है कि हम लोग को जो एजेंडा है 2030 तक का, जो जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करने का और ज़ीरो जेंडर इक्वालिटी करने का, वो हम लोग अगर ऐसे ही मैस्कुलिनिटी और ऐसे ही वॉलेंस दिखाते रहें तो हम लोग वो कभी भी पूरा कर नहीं पाएंगे। इस बेसिस पे ये चीज़ है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसमें एक और है साइड वाला जो एडिटोरियल बोलते हैं, उसमें एक है कि इंडियंस अब्रॉड एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी रिमेन्स टू मेन ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का ये मतलब होता है ना कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को देख के आप, मतलब आप दिल्ली में हैं, आपको वहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है कुछ चीज़, तो आप माइग्रेट कर गए आप यूएसए। आपका जो यहाँ से टर्न हो गया आपका यूएसए, उस चीज़ को माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। वही बोल रहा है कि हमारा जो अभी हम लोग ने 18 प्रवासी भारतीय दिवस मनाया है, जो कि 2013 से 2003 से आपका स्टार्ट हुआ था, तो 18 आपका हुआ। जो हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं, इसका ये पर्पस होता है कि हमारे जो गांधी जी हैं वो 1915 में 9 जनवरी को हम लोग आए थे, तो उस दिन से हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं। इस पूरे एडिटोरियल में ये कह रहा है कि आपका जो मतलब इंडिया का जो ग्रोथ है, जो प्रोस्पेरिटी जो हम लोग बना रखे हैं, अपना जो सॉफ्ट पावर है, वो चीज़ बहुत ही बेहतर है, ठीक है। और हमारे बहुत सारे लोग इंडिया ओरिजिन के
बाहर रहते हैं, जो कि हमारे हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल, हमारे सॉफ्ट पावर के जो सो पूरा टोटल। पीएम मोदी ने जब अपना स्पीच दे रहा था तो उन्होंने कहा था कि 35 मिलियन हमारे वर्ल्ड वाइड हमारी कम्युनिटी बनी हुई है बाहर, जो बाहर रहती है। उसमें से एनआरआईज और पीआईओज भी हैं, जो उनका अलग अलग 15 लाख अराउंड एनआरआईज है और 15 मिलियन एनआरआईज है एंड 19 मिलियन आपके पीआईओज हैं। सो उसी के बारे में है कि ये कैसे कैसे हमें करना चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर आप ये देख लीजिएगा कि द वे फॉरवर्ड फॉर पीएम किसान। तो पीएम किसान जो स्कीम आपका था अराउंड फरवरी 2019 में आपका लॉन्च हुआ था, तो उसमें कैसे कैसे हमें मतलब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी सरकार कैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कितना किसको मिला, कब कितना एलोकेशन होता था और कितना उसको दिया जाता है। तो इसके बारे में बस आप इतना याद रखिए कि फरवरी 2019 में आपका पीएम किसान आपका लॉन्च हुआ था, ठीक है। देखिए, आर्मी चीफ सेज अ डिग्री टू स्टैंड ऑफ प्रिविलेंस अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। तो जो हमारा जो एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट है हमारा चाइना के साथ, वहाँ पे जो स्टैंड ऑफ हो गया था हमारा 2020 में, वहाँ उसके बाद हमारे जो चाइना ने बोला था कि हम लोग बॉर्डर को रिजॉल्व करेंगे ड्यू टू पॉलिटिक्स रीज़न, ठीक है, इंटरनेशनल के कारण। वो इसके पीछे का बहुत ही अलग कारण है। अगर आप लोगों को इस डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उस पर है कि जब हमारा जो स्टैंड ऑफ हुआ था 2020 में, सो उसके बाद हम चाइना ने अभी 2024 में बोला था कि हम लोग हम लोग पीस हो जाएंगे, कि हम लोग अपना आर्मी हटा लेंगे वहाँ से। सो वहाँ पे हमारे जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, उन्होंने कह रहा था कि हम मतलब दोनों साइड से 2 राउंड वेरिफिकेशन हमारा पेट्रोलिंग का कंप्लीट हो गया है, दोनों आर्मी अपने अपने पीछे चली गई है, बट ये सेंसिटिव है, बट अभी के लिए ये स्टेबल है। सो यही ये एडिटोरियल में कह रहा है। और हम DRDO ने अभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 टेस्ट किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये हमारा 3rd जनरेशन का मिसाइल है, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि हम लोग के पेपर में, जैसे UPSC या फिर PCS में, ये ज़्यादा मतलब अंदर घुस के नहीं पूछेगा कि क्या क्या होता है। बस पूछेगा कि रिसेंटली DRDO टेस्टेड व्हाट इज़ थिंग, तो उसमें नाग वाग करके देगा, तो उसमें आप मतलब नाग MK2 पूछ देगा और आपको टिक लगाना होगा, तो उसमें आपको टिक लगाना होगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है। इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है हमारे लिए। वो CDS और FCAT वगैरह में ज़्यादा अंदर घुस के पूछते हैं। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, पटना के जो CGI थे पटना, वो के विनोद चंद्रन, कृष्ण विनोद चंद्रन, उन्हें अभी कोलिजियम सिस्टम के द्वारा उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है, ठीक है। और अभी पूरा टोटल अपने फुल स्ट्रेंथ पे सुप्रीम कोर्ट चल रहा है 34 जजेस के साथ। और अभी के लिए जो पटना के जो CGI हैं, उनको अभी जस्टिस आशुतोष कुमार को बनाया गया है, ठीक है। बस यही है आज के लिए, बस इतना ही, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका फुल डिस्कशन भी चाहिए होगा तो आप लोग बताइएगा। ये हमारे ये डाइजेस्ट का ये मीनिंग होता है ना, कि मैं आपको पूरा मतलब क्या बोलूँ, कि मैं आपको बस परोस के नहीं दूँ, ठीक है। आप लोग खुद से पढ़ें, ठीक है। मैं बस बता दूँ कि हाँ है यही, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और बस इसका ओवरव्यू, ठीक है। आपको पढ़ना खुद से, क्योंकि आपको एग्ज़ाम खुद से देना है, ठीक है। वहाँ पे मैं या फिर कोई भी टीचर आपको कोई आके बताएगा नहीं कि हाँ हाँ बेटा मैं एनालाइज़ कर देता हूँ, आप लोग लिख लो, क्योंकि वहाँ पे आपको खुद ही पढ़ना है, खुद ही उतना पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग एक पढ़ने का हैबिट डालिए आप लोग, ठीक है। सो हमारा पर्पस यही होता है डाइजेस्ट का, कि हम लोग आपको मतलब एक कटिंग प्रोवाइड करवा दें, ठीक है, कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20-25 पेज का आपका हिंदू होता है, आप उतना तो पढ़िएगा नहीं, ठीक है। सो हम लोग का बस यही पर्पस होता है कि हम लोग आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको कट करके दे दें। हम लोग बस आपका काम आसान करने आए हैं, क्योंकि पढ़ा तो कोई भी देगा, उसका कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। सो बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हैप्पी मकर संक्रांति, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।